Good morning, students. I am Anil Kumar from Residential Paramount Mission School. Today, I will teach you English Literature for Class 2. आज हम लोग चैप्टर 7 चैप्टर का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। क्लास 2 के लिए ये 7 चैप्टर है। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 7 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं ना। वंस देयर लिव्ड ए पुअर फार्मर। एक बार एक गरीब किसान रहता था। एक बार एक गरीब किसान रहता था। हिज नेम वाज फ्लेमिंग। उसका नाम फ्लेमिंग था, है ना। ही गॉट only a small produce. He got only a small produce from his field. वह अपने खेत से केवल कुछ ही प्रोड्यूस को, मतलब कुछ ही उत्पादन कर पाता था, मतलब पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं करता था। He lived an honest life. वह एक ऑनेस्ट जीवन व्यतीत करता था, ऑनेस्ट जीवन बिताता था, है ना। वन डे ही वाइल वर्किंग इन द फील्ड। एक दिन जब वह अपने फील्ड में काम कर रहा था, ही हर्ड ए क्राई फॉर हेल्प। उसने किसी के चिल्लाने की आवाज़, मदद के लिए चिल्लाने की आवाज़ सुनी। ही रैन टुवर्ड्स द क्राई। वह दौड़ा, जिधर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी उधर की ओर दौड़ा। ही रैन टुवर्ड्स द क्राई विच वॉज कमिंग फ्रॉम ए नियर बाई बॉग, है ना। वह दौड़ा जो चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी नज़दीक के बॉग, यानी कि कीचड़ से, दलदल से जो है वह एक चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, उधर की ओर दौड़ा। देयर ही सेव्ड ए टेरिफाइड बॉय। वहाँ पर उसने एक भयभीत लड़के को, डरे हुए लड़के को जो है वह बचाता है। देयर ही सेव्ड ए टेरिफाइड बॉय हु इज़ इन द मायर अप टू हिज वेस्ट। वहाँ पर वह जो है एक टेरिफाइड, एक डरे हुए लड़के को जो है ना, मतलब दलदल में पूरे कमर तक फंसा हुआ था, उसको वह बचाता है ना, सेव करता है। ही वॉज स्क्रीमिंग एंड स्ट्रगलिंग टू फ्री हिमसेल्फ। और वह जो दलदल में जो लड़का था वह चिल्ला रहा था और कोशिश कर रहा था कि वह किसी तरह से छूट जाए, किसी तरह से उस दलदल से बाहर आ जाए। द मोर ही ट्राइड द मोर ही सैंक। जितना ज़्यादा वह कोशिश करता था उतना ज़्यादा वह दलदल में डूबता जा रहा था। जितना ज़्यादा वह दलदल से निकलने की कोशिश करता उतना ज़्यादा जो है वह डूबता जा रहा था, उसमें फंसता जा रहा था। फ्लेमिंग रिस्क हिज लाइफ। फ्लेमिंग जो है उसके जीवन का रिस्क लिया। एंड सेव्ड द बॉय फ्रॉम व्हाट कुड हैव बीन ए स्लो एंड टेरिफाइंग डेथ। और फ्लेमिंग जो है उसके जीवन का रिस्क लिया और उस बच्चे को बचाया जो वह कर सकता था। व्हाट कुड हैव बीन ए स्लो एंड टेरिफाइंग डेथ। धीरे धीरे, और यह जो डरावनी जिसके कारण वह लड़का एक्सट्रीम फियर में था, बहुत ही डरा हुआ था, उसको वह मृत्यु से बचाता है। ही वॉश्ड द बॉय एंड बेड हिम गुड बाय। वह लड़के को पानी से बाहर, दलदल से बाहर निकालने के बाद उसको नहलाता है एंड बेड हिम गुड बाय, और उन्हें गुड बाय बोलता है। द नेक्स्ट डे ए फैंसी कैरीज पुल अप बिफोर द फार्मर्स कॉटेज। अगले दिन एक फैंसी कैरेज जो है, फैंसी गाड़ी जो है वह फार्मर्स के झोपड़ी के सामने जो है वह रुकती है। एज द फार्मर लुक्ड हिज curiosity in his eyes, an elegantly dressed nobleman stepped out of the carriage.
एज द फार्मर लुक्ड विथ क्यूरियोसिटी इन हिज आईज, और किसान जो है उस गाड़ी को उत्सुकतावश देखता है ना, बहुत ही उत्सुक हो जाता है कि मेरे सामने, मेरे घर के सामने, मेरे झोपड़ी के सामने कौन ऐसा जो है आदमी है जो इतनी सुंदर गाड़ी से आया है, फैंसी गाड़ी से आया है। तो वह बहुत ही उत्सुक रूप से देखता है। हिज आइज एंड एलिजेंटली ड्रेस्ड नोबेल मैन स्टेप्ड आउट ऑफ द कैरेज, है ना। एक एलिजेंटली ड्रेस्ड मतलब एक बहुत ही अच्छी तरह से, है ना, कपड़ा पहने हुए जो आदमी है वह वहाँ पर, है ना, सुंदर ढंग से वह आदमी जो है उसके घर के सामने उतरता है। ही वॉक्ड द टू फ्लेमिंग एंड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, वह फ्लेमिंग के पास जाता है और अपना परिचय देता है। ही सेड आई एम लॉर्ड रुडोल्फ चर्चिल, वह कहता है कि आई एम लॉर्ड रुडोल्फ चर्चिल। आर यू द वन हु सेव्ड ए बॉय एस्टरडे, क्या तुम वही हो जिसने कल एक लड़के की जान बचाई थी। फ्लेमिंग सैल्यूटेड द नोबेल मैन एंड नोडेड हिज हेड जेंटली, फ्लेमिंग जो है वो उसे नमस्कार करता है, उस भद्र व्यक्ति को, उस अच्छे व्यक्ति को वह नमस्कार करता है। एंड नोडेड हिज हेड, और अपने सिर जो है वह हिलाता है शिष्टतापूर्वक। द नोबेल मैन सेड वेल आई एम द फादर ऑफ द बॉय होम यू सेव्ड, वह नोबेल मैन जो है वह कहते हैं कि ठीक है, मैं उस लड़के का फादर हूँ जिसे तुमने कल बचाया था। आई वॉन्ट टू रिपे यू बिकॉज यू हैव सेव्ड माई सन्स लाइफ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उसका कुछ इनाम दूँ क्योंकि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है ना, जीवन बचाया है। नो आई कैन नॉट एक्सेप्ट एनी रिवार्ड और पेमेंट फॉर व्हाट आई डिड, द फार्मर रिप्लाइड जेंटली। नो कहता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कि नो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वह एक्सेप्ट नहीं कर सकता, है ना, कोई भी रिवार्ड, कोई भी पुरस्कार या कोई पेमेंट जो है वह जिसके लिए जो मैंने किया है इसके लिए जो है मैं कोई रिवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करूँगा या पेमेंट को भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। किसान जो है वह जेंटली उसको जवाब देता है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। सेड द नोबेल मैन, वह नोबेल मैन जो है वह कहता है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर योर कंसर्न सर, सेड फ्लेमिंग, फ्लेमिंग जो है वह कहता है कि यह आपकी चिंता के लिए, इस बात की जो आपने चिंता की इसके लिए बहुत ही धन्यवाद, है ना। सेड फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ने कहा कि इस बात की चिंता के लिए कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे कुछ तुम्हारे लिए करना चाहिए, इस बात की आपने चिंता की, इसीलिए मैं आपको थैंक यू दे रहा हूँ, थैंक यू। जस्ट एट दैट मोमेंट, उसी क्षण द फार्मर्स सन केम टू द डोर, उसी क्षण किसान का जो बेटा है वह दरवाजे पर आ जाता है। इज़ दैट योर सन, क्या यह तुम्हारा बेटा है। द नोबेल मैन आस्क, नोबेल मैन जो है वह पूछता है। यस द फार्मर रिप्लाइड प्राउडली, हाँ, किसान जो है वह गर्व से कहता है कि हाँ यह मेरा बेटा है। आई विल मेक ए डील विथ यू, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। लेट मी टेक हिम एंड गिव हिम ए गुड एजुकेशन, मुझे इसे ले जाने दो और मैं इसे क्या दूंगा, गुड एजुकेशन दूंगा, एक अच्छी शिक्षा दूंगा। इफ़ ही इज़ एनीथिंग लाइक हिज फादर ही विल ग्रो इनटू ए मैन यू कैन बी प्राउड ऑफ यू, और यदि ऐसा होगा, ही इज़ एनीथिंग लाइक हिज फादर, यदि इसमें अपने पिता की तरह कुछ भी चीज़ होगा, मतलब पिता की तरह ऑनेस्ट होगा या अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छा आदमी होगा, अच्छाई होगी पिता की तरह, तो यह ग्रो कर बड़ा होकर एक आदमी बनेगा और ऐसा आदमी बनेगा जिस पर तुम गर्व करोगे। फ्लेमिंग एग्रीड टू दिस बिकॉज ही न्यू ही वुड नॉट बी एबल टू गिव ए गुड एजुकेशन टू हिज सन, फ्लेमिंग राजी हो गया क्योंकि वह जानता था कि वह अपने बेटे को अच्छा एजुकेशन, अच्छी शिक्षा वह नहीं दे पाएगा। विथ टाइम, समय बीतता गया। फ्लेमिंग्स सन ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट मैरीज हॉस्पिटल
मेडिकल स्कूल इन लंदन, है ना। समय बीतने के साथ ही फ्लेमिंग का बेटा जो है वह ग्रेजुएट किया संत मैरीज हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल जो लंदन में है। ही वेंट ऑन टू बिकम नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड एज द नोटेड सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और वह जो है पूरे दुनिया में, है ना, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वे क्या थे, द डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन, है ना। वे जो थे ये पेनिसिलिन के डिस्कवरर थे, मतलब पेनिसिलिन जो है एक दवा है और इसके वे खोज करने वाले थे ना, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और पूरी दुनिया में इनका नाम था। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट ईयर आफ्टर वर्ड्स द नोबेलमैन्स सन हैपेंड टू ले डाउन विथ न्यूमोनिया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई सालों बाद नोबेलमैन के बेटा को जो है वह न्यूमोनिया हो गया था। क्या हो गया था? न्यूमोनिया हो गया था। डू यू नो व्हाट सेव्ड हिम? क्या तुम जानते हो क्या उसे बचाया? वेल इट वॉज पेनिसिलिन। यह क्या था? पेनिसिलिन ही उसकी जान को बचाया। लेट अस ऑल्सो टेल यू द नेम ऑफ द नोबेल्समैन सन। अब मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूँ कि उस नोबेल्समैन के बेटा का क्या नाम था। ही वॉज नन अदर दैन, वह कोई दूसरा नहीं था, सर विंस्टन चर्चिल। उस लड़के का क्या नाम था? सर विंस्टन चर्चिल, हु वेंट ऑन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंग्लैंड, जो बाद में, है ना, प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बना, है ना, सर विंस्टन चर्चिल, है ना। तो जो किसान अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, इसने जिस लड़के को जान बचाई वह लड़का जो है आगे चलकर क्या बना? इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर सर विंस्टन चर्चिल बना। और जो फ्लेमिंग का जो बेटा था वह सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बने। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये क्या थे? ये जो थे ये पेनिसिलिन के डिस्कवरर थे, है ना। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग 2-3 बार और अच्छा से पढ़ेंगे, है ना। अब मैं इसका वर्ड मीनिंग आपको करा दे रहा हूँ, है ना। जैसे प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पादन, है ना। प्रोड्यूस मतलब उत्पादन। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, है ना। हर्ड HEARD, हर्ड मीन्स सुना। क्राई CRY, क्राई मीन्स चिल्लाना। BOG बॉग मीन्स दलदल, है ना। MIRE मायर मीन्स कीचड़। स्क्रीमिंग मीन्स चिल्लाना। स्ट्रगलिंग मीन्स संघर्ष करना। सैंक मीन्स डूबा। रिस्क मीन्स जोखिम। टेरिफाइंग मीन्स बहुत डरा हुआ। डेथ मीन्स मृत्यु, है ना। और कैरिज मीन्स गाड़ी। कॉटेज मीन्स झोपड़ी। क्रियोसिटी मीन्स होता है उत्सुकतावश, इसको लिखेंगे उत्सुकतावश, है ना, उत्सुकतावश। ये हो गया। एलिजेंटली मीन्स सुंदर ढंग से या शिष्टता पूर्वक ढंग से, है ना। इंट्रोड्यूस, नेक्स्ट है आपका इंट्रोड्यूस मीन्स परिचय देना। सैल्यूट मीन्स नमस्कार करना। नॉडेड मीन्स सिर हिलाना। सेव मीन्स बचाना। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। रिवार्ड मीन्स पुरस्कार, इनाम, है ना। कंसर्न मीन्स चिंता। प्राउडली मीन्स गर्व से। एजुकेशन मीन्स शिक्षा। डिस्कवर मीन्स खोज। अमेज्ड मीन्स आश्चर्यचकित। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से वर्ड मीनिंग सबको लिखेंगे फेयर कॉपी में एंड उसको रिमेंबर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं, है ना, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है द नेम ऑफ द पुअर फार्मर वाज डैश। इसका सही ऑप्शन जो है वह आपको सी है, फ्लेमिंग। नंबर 2, ही सॉ ए टेरिफाइड डैश इन द मायर। उन्होंने एक डरे हुए लड़के को देखा। कहाँ देखा? तो दलदल में। इसका सही ऑप्शन जो है ए है। फ्लेमिंग सैल्यूटेड द नोबेलमैन,
है ना, ऑप्शन जो है इसका ए होगा नोबेलमैन। फ्लेमिंग्स सन ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट मैरीज हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल। फ्लेमिंग का बेटा जो है वह ग्रेजुएट किया संत मैरीज हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल से। नंबर 5, सर विंस्टन चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। सर विंस्टन चर्चिल जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। अब है ट्रू फॉल्स। फ्लेमिंग वांटेड ए रिवार्ड फॉर हिज गुड डील ना, कहता है कि फ्लेमिंग जो है वह रिवार्ड, उनको रिवार्ड मिला, पुरस्कार मिला फॉर हिज गुड डीड, अच्छा किए थे इसलिए। नो, कोई उन्होंने रिवार्ड नहीं लिया, लेना चाहते भी नहीं थे। द नोबेलमैन वांटेड टू हेल्प फ्लेमिंग एनी हाउ। नोबेलमैन फ्लेमिंग को किसी तरह मदद करना चाहते थे, सही बात है, ट्रू होगा। द नोबेलमैन टुक फ्लेमिंग्स सन विथ हिम। नोबेलमैन जो है फ्लेमिंग सन को, फ्लेमिंग के बेटे को अपने साथ ले गए, यस। अब है फ्लेमिंग्स सन वेंट ऑन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। फ्लेमिंग्स को बेटे जो हैं, फ्लेमिंग्स का जो बेटा है वह आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड बनता है, नो, फॉल्स। पेनिसिलिन सेव्ड द लाइफ ऑफ सर विंस्टन चर्चिल। पेनिसिलिन जो है वह सर विंस्टन चर्चिल के जीवन को बचाया, ये सही स्टेटमेंट है, ट्रू लिखेंगे। अब है 3 नंबर, हु वी आर टॉकिंग अबाउट ना, हम किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नंबर 1, ही फेल इन द मायर। नोबेल्समैन सन, नोबेल्समैन के सन है ना, नोबेल्समैन सन यानी नोबेल्समैन का जो बेटा था वह दलदल में गिर गया था। ही सेव्ड विंस्टन है ना, किसने बचाया विंस्टन को, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ही सेव्ड विंस्टन, किसने बचाया विंस्टन को, विंस्टन चर्चिल जो थे इनको पेनिसिलिन हो गया था, किसने बचाया, इनको जो न्यूमोनिया हो गया था, और न्यूमोनिया जो है इसकी बीमारी का जो है टीका पेनिसिलिन है, और इसकी खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ही सेव्ड विंस्टन, इसका आंसर होगा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 3, ही टुक फ्लेमिंग्स सन फॉर एजुकेशन है ना, फ्लेमिंग के बेटा को एजुकेशन के लिए कौन ले गया, द नोबेलमैन। 4, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। कौन बना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, नोबेल्समैन सन सर विंस्टन चर्चिल। नंबर 5, ही डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर A, B, C जो है वह कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वाज फ्लेमिंग, फ्लेमिंग कौन थे, फ्लेमिंग वाज ए पुअर फार्मर है ना, फ्लेमिंग वाज ए पुअर फार्मर। नंबर 2, व्हाट डिड फ्लेमिंग सी इन द मायर, फ्लेमिंग सॉ ए टेरिफाइड बॉय हु वाज इन द मायर अप टू हिज वेस्ट। फ्लेमिंग ने टेरिफाइड बॉय को देखा, डरे हुए लड़के को देखा जो है ना दलदल में पूरे कमर तक दलदल में डूबा हुआ था। नंबर 3, हाउ डिड द नोबेलमैन हेल्प फ्लेमिंग है ना, नोबेलमैन जो है फ्लेमिंग की कैसे मदद की। द नोबेलमैन गेव गुड एजुकेशन फॉर फ्लेमिंग्स सन, नोबेलमैन ने फ्लेमिंग्स के बेटे को अच्छा एजुकेशन दिया। नंबर 4, व्हाट डिड सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोज किया। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, इट इज़ यूज टू ट्रीट न्यूमोनिया है ना, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की और इसका यूज़ जो है वह न्यूमोनिया के इलाज में होता है। नंबर 5, होम डिड पेनिसिलिन सेव लेटर है ना, बाद में पेनिसिलिन ने किससे बचाया, पेनिसिलिन सेव्ड द नोबेलमैन्स सन्स लाइफ है ना, पेनिसिलिन जो है नोबेलमैन के बेटे की ज़िंदगी बचाई। अब डियर स्टूडेंट्स पेज नंबर 39 में ग्रामर पार्ट है, इसमें सबसे पहले देखना है सेंटेंस की व्हाट इज सेंटेंस। ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। हम लोग पढ़े हैं कि सेंटेंस जो है एक ग्रुप है मीनिंगफुल वर्ड्स का, सार्थक शब्दों का एक समूह है। इसमें पढ़ना है कि सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स, सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट है ना। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग, सब्जेक्ट किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। जब सेंटेंस में किसी व्यक्ति के बारे में किसी वस्तु के बारे में बताया जाए
तो वह व्यक्ति या वह वस्तु जो है वह सब्जेक्ट सेंटेंस का कहलाता है। सब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन जो है यहाँ पर क्या है, वह सब्जेक्ट है। नेक्स्ट प्रीडिकेट, द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है ना। द पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का वह भाग जो कुछ बताता है सब्जेक्ट के बारे में, इज कॉल्ड प्रीडिकेट। एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन क्या था, सब्जेक्ट हो गया था, बाकी रेस्ट बच गया। राइजेज इन द ईस्ट इज कॉल्ड प्रीडिकेट। दिस इज द प्रीडिकेट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब encircle the subject and underline the predicate in the following sentences। फॉलोइंग सेंटेंसेस में हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट को इंसर्किल करेंगे और अंडरलाइन करेंगे प्रीडिकेट को। रवि इज गोइंग टू स्कूल, है ना, रवि इज गोइंग टू स्कूल। रवि क्या हो गया, ये आपको सब्जेक्ट हो गया, और गोइंग इज गोइंग टू स्कूल जो है प्रीडिकेट है। अर्थ ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया। अर्थ इज राउंड इन शेप, इज राउंड इन शेप जो है ये प्रीडिकेट हो गया। नेहा वेंट टू दिल्ली एस्टरडे, नेहा जो है वह क्या हो गया, सब्जेक्ट, और वेंट टू दिल्ली एस्टरडे जो है ये आपको प्रीडिकेट हो गया। स्टूडेंट्स विल गो टू हिल स्टेशंस, स्टूडेंट्स जो है वह सब्जेक्ट हो गया, और बाकी रेस्ट जो है विल गो टू हिल स्टेशंस ये आपको प्रीडिकेट हो गया। स्टार्स ट्विंकल एट नाइट इन द स्काई, स्टार्स जो है ये सब्जेक्ट है, एंड ट्विंकल एट नाइट इन द स्काई जो है यह प्रीडिकेट हो गया। नाउ अब वोकैबुलरी पार्ट, मैच द वर्ड विथ दियर मीनिंग। मायर्स का मतलब होता है मार्स, जो डी में है मार्स। कॉस्टली का मतलब होता है एक्सपेंसिव, है ना, क्या हो गया, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव इज महंगा। एलिजेंटली, एलिजेंटली मीन्स सुंदर ढंग से, इसको ग्रेसफुली, है ना, क्या लिखेंगे, ग्रेसफुली। नंबर 4 कंसर्न, कंसर्न को लिखेंगे एनेक्सिटी, एनेक्सिटी मीन्स चिंता करना। 5 में नोटेड, नोटेड मीन्स होता है फेमस, है ना। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया जो है एक डिजीज है। नेक्स्ट है आपको राइटिंग पार्ट, ये वेस्ट लिखा हुआ है, ए इसमें भरना था, है ना। डेथ में ए भरना था। फिर आपको कॉटेज, COTTAGE कॉटेज। मोमेंट, MOMENT मोमेंट। फिर आपको हो गया नोबेल मैन, और 6 में इंग्लैंड। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारा जो है ये चैप्टर, आपको ये चैप्टर 7 जो है क्लास 2 के लिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को आप लोग खूब अच्छा से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसको फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे एंड देन सबमिट करेंगे, है ना, चेक करने के लिए। धन्यवाद।